सर कैसी लगी फिल्म सावरकर? अच्छी लगी मुझे। क्या कहना चाहेंगे, जो हिस्ट्री हमसे दबाई गई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसको बताई तो गई है हिस्ट्री। हाँ जी, हिस्ट्री बताई गई है। रणदीप हुड्डा का काम कैसा लगा? हुड्डा का अच्छा काम है। और डायरेक्शन भी उनका डायरेक्शन भी है, फर्स्ट टाइम डायरेक्शन अच्छा किया है। अच्छा, आउट ऑफ 5 कितने देते हैं सर? आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 3 स्टार। थैंक यू सर। कैसी लगी फिल्म आपको? कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी लगी और रणवीर हुड्डा की एक्टिंग जो है वो कमाल की है। बॉडी फिटनेस पे भी ध्यान दिया है उन्होंने। जो डायलॉग डिलीवरी है वो भी कमाल की है जी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से फिल्म में हमें दिखाया गया कि हमारी हिस्ट्री को दबाने की कोशिश की गई है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इस मूवी के जरिए हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा और आज की युवा पीढ़ी को ये मूवी देखनी चाहिए कि वीर सावरकर एक्चुअली में है कौन, क्या किया हमारे देश के लिए। कभी वीर सावरकर जी को टेररिस्ट बोला जाता था, कभी उनको ट्रेटर देशद्रोही बोला गया, और उन्होंने एक डायलॉग उठाया था कि क्या कांग्रेस का कभी कोई काला पानी गया है? इस पर आपको क्या कहना है? ये तो एपिक लाइन है। एक्चुअली में ये तो पॉलिटिक्स मुद्दा हो जाएगा कि एक क्रांतिकारी और एक को आतंकवादी बोला जा रहा है, तो दोनों भी तो वही काम कर रहे हैं। जी जी, करेक्ट। रणदीप हुड्डा की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन उन्होंने किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है? हाँ, फर्स्ट टाइम है तो अब उनके काम को देख के तो देखा जा रहा है कि हाँ फर्स्ट टाइम किया तो अच्छा ही किया है। जी। और अंकिता लोखंडे हैं इसमें, और जो कि यमुना बाई बनी है, उनके बारे में क्या कहना है? उन्होंने भी एक्टिंग अच्छी की, सह कलाकार के रूप में उन्होंने अच्छी एक्टिंग की। कैसे उन्होंने ये साथ दिया है उनकी वाइफ बन के। जी 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 जी। और फिल्म में अगर बात की जाए, फिल्म का मैसेज आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू मैम। क्या कहना चाहेंगी, कैसी लगी आपको फिल्म वीर सावरकर? देखिए, वीर सावरकर मुझे मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत अच्छी फिल्म है। हमने आज तक अपनी हिस्ट्री में जितने भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा है, कहीं तक हमने पढ़ा नहीं है, और ज़्यादातर पढ़ा है जो भी कुछ सुना है वो कितना सही है और कितना गलत है, आई थिंक हमें ये फिल्म देखकर या डॉक्यूमेंट्रीज देखकर पता चलता है। तो ऑफकोर्स हमें ये फिल्म देखनी चाहिए। क्या लगता है, हमसे हमारी हिस्ट्री क्यों छुपाई गई है? मतलब अगर देखा जाए तो वीर सावरकर जी की इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, जबकि हिस्ट्री बुक में सिर्फ एक दो उनकी लाइन का जिक्र होता है। शिवाजी महाराज की अगर बात की जाए, उनके बारे में एक दो जिक्र होता है, बस पूरा नहीं बताया जाता। मुगलों को ग्लोरीफाई किया जाता है, अंग्रेजों को ग्लोरीफाई किया जाता है, एक पर्टिकुलर परिवार है उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। क्या कहना है आपको? देखिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो लाखों और हजारों साल पुरानी है, ठीक है, उसका जिक्र कहीं नहीं किया जाता। और जब विदेशी हम पर आक्रमण करने आए तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी धरोहर थी वो थी हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, हमारा ज्ञान, और हमारे देश को तोड़ने की जो बोलते हैं ना स्ट्रैटेजी थी, वो यही थी कि आप एक दूसरे को अलग कर दो, उस ज्ञान को हटा दिया जाए। इसीलिए जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है उसे जला दिया गया। तो इस ज्ञान को इसीलिए खत्म किया गया क्योंकि हमें इसी तरीके से शायद तोड़ा जा सकता है। फिल्म देखकर क्या कहना चाहेंगे, हिंदू कौन है? हिंदू वो है जो इस भारत भूमि को अपना मानते हैं, जो इस देश का सम्मान करते हैं, जो इस देश को अपनी माँ मानते हैं, वो सभी हिंदू हैं। और ये मैंने ही नहीं, ये वीर सावरकर जी ने खुद कहा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म के हो। जल्द चुनाव भी आ रहे हैं सामने, क्या लगता है आपका व्यू पॉइंट कि कौन जीतेगा और कौन मतलब सत्ता में आएगा? देखिए, सत्ता में वही आएगा जिसको देश चुनेगा, और इस पिक्चर का आई डोंट थिंक उससे कोई लेना देना है। वीर सावरकर जी हमारे देश के एक क्रांतिकारी थे, और ये पिक्चर एक क्रांतिकारी की कहानी बयां करती है, ना कि कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स? ऑफ कोर्स 5 आउट ऑफ 5। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वीर सावरकर अभी देखी, फिल्म इज वेरी गुड। इट हैज गॉट एक्सेलेंट फुटेज इन टर्म्स ऑफ knowledge and एक अवेयरनेस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री एंड आज की जनरेशन स्पेशली जिनको फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जानकारी हासिल करनी हो कि रियलिटी में क्या हुआ था। इट इज़ वेरी हार्ड हिटिंग एंड फैक्चुअल है, बिटर रियलिटी है, ट्रूथ इज बिटर। तो काफ़ी कुछ शॉक वैल्यू सीन्स है और वायलेंट है, लेकिन ओवरऑल द फिल्म विल गिव इट्स एन आई ओपनर, जैसे कहते हैं आंखें खुल जाती है लोगों की देखने के बाद। एंड एक्सेलेंट ऑथेंटिक परफॉर्मेंस बाय
both the lead actors रणदीप हुडा एंड अंकिता लोखंडे, जबरदस्त परफॉर्मेंस है दोनों का. मतलब बिल्कुल नहीं लगता कि दे आर एक्टर्स, वो एक्चुअली ये कैरेक्टर मतलब रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स कर रहे हैं. एंड रणदीप हुडा को मैं दाद देना चाहूँगा कि ये उसकी फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर है, लेकिन उन्होंने बहुत ही जबरदस्त मतलब खुद को डायरेक्ट किया है. तो आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4 points, and I'm sure the audience is going to be entertained and informed. मतलब दोनों हिस्ट्री एंड मनोरंजन दोनों का ये फ्यूजन बहुत जबरदस्त है. सर हमसे हमारी हिस्ट्री क्यों छुपाई गई, बस ये एक सवाल जानना था. बिकॉज इस फिल्म के अंदर हमें बहुत सी ऐसी चीजें जानने को मिली है जो नॉलेज है, वीर सावरकर जी की ही ले लीजिए, तो वो छुपाई क्यों गई, जबकि हमने चैप्टर्स में सिर्फ इतना पढ़ा था कि वीर सावरकर वही तो मैं कह रहा हूँ. तो इसमें शॉक वैल्यू काफी है. जैसे एनिमल में एक अलग टाइप की शॉक वैल्यू थी, या गदर में अलग शॉक वैल्यू थी वायलेंस के, या इसमें हिस्टोरिकल शॉक वैल्यू लोगों को लगेगी कि उनकी आंखें खुल जाएगी कि अरे ऐसा भी हुआ था, ये हमें पता ही नहीं. तो ये शॉक वैल्यू जो है लोगों के जहन में, ये लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे और मैं समझता हूँ. और जिनको मतलब एक बायस्ड व्यू से देखेंगे तो हो सकता है वो कहे कि नहीं ये शायद गलत है. इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री. सर इलेक्शन आ रहे, क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म है? नॉट रियली. क्या है कि बेसिकली ये एक अवेयरनेस है ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट. यू नो कि हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की भी फिल्म आई थी, और आर्टिकल 370. आर्टिकल 370. तो ये फिल्म जो है एक मतलब मैं तो समझता हूँ कि ये कोइंसिडेंस है कि ये अभी रिलीज हो रही है, क्योंकि अभी जैसे है आज की वोटिंग इलेक्टोरेट जो है, जो वोट करने वाले हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट कौन है, हमारे लिए क्या कर सकता है. एंड आई डोंट थिंक दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड कि 50 साल पहले 80 साल पहले हिस्ट्री में क्या हुआ था. वो लोग आज की करंट मतलब जनरेशन जो है वो ये देखेगी, टुडे व्हाट्सएप जनरेशन जिसको हम कहते हैं, वो ये देखती है कि हमें क्या सोशल वेलफेयर के बेनिफिट मिलेंगे, हम इनको इलेक्ट करेंगे. तो ये जरूर एक लोगों के दिमाग में जहन में होगा, दैट इज डेफिनेटली देयर. बट अल्टीमेटली कैंडिडेट कौन है उसके ऊपर ज्यादा लोगों का एक डिसीजन बनेगा कि ये हमारे लिए कर क्या सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में. जी सर, मेरा ये मानना है. थैंक यू सर. सो मैम आपने देख ली वीर सावरकर, आपका रिव्यू सुन रहा था, दैट वाज वेरी वेरी ऑनेस्ट. व्हाट इज योर रिव्यू राइट नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म? It's amazing. I think the film has spoken. It has touched everybody's hearts, and it has spoken in the right manner. Because फिल्म की जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले है, एक्टिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि बायोग्राफी है, और बायोग्राफी ऑफ एनी कैरेक्टर एंड दैट टू सच अ बिग कैरेक्टर ऐसे ही बनेगी, और कैसे बनेगी. हमसे वीर सावरकर जी के बारे में क्यों छुपाया गया? सिर्फ एक बात मेंशन की जाती थी उनकी, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, वो कि वो शिप से कूद गए थे और वो काला बन गए थे. That's it. हाँ. So, बताएंगे कुछ मैम इस बारे में? वो तो हिस्टोरियंस बताएंगे, मैं तो उस जनरेशन की भी नहीं हूँ. सो दिस इज अ क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड द हिस्टोरियन सिटिंग इन दिल्ली. लुटियंस मीडिया से जाके पूछिए, बिकॉज़ लुटियंस आर द वंस हु आर रनिंग दिस काइंड ऑफ दिस. सो आई हैव नो क्लू. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था और उसके बाद तुरंत ये बात आने लगी कि दिस इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म जस्ट बिकॉज ऑफ 2024 इलेक्शंस. What is your viewpoint after watching the film? Do you feel कि it's a propaganda film? It's film? not a propaganda film. It is telling somebody's story, somebody's biography. It is not at all propaganda film. Propaganda वो है जो 70 साल से इनके बारे में ढंग से बताया नहीं गया. That is a propaganda. This is not a propaganda. This is the truth. जी. And I feel very strongly about it. रणदीप हुड्डा हैं, इस फिल्म के एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं. वो उन्होंने थोड़ा प्रोड्यूस भी किया है. What is your viewpoint on this? क्या वो जस्टिस कर पाए हैं? I think he's a fabulous actor, and as a director also he's done a great job. And direction में उनका debut है, and he's done a great job in that. See, acting wise में I think he is somewhere. He's not somewhere. He's somebody who represents Bollywood and Hollywood. Acting wise, see the kind of transformation he does on his body, the kind of dialogue delivery he does, the kind of characterization he does, the kind of work he does, and it's not just him. The entire team you see, even Amit Sial. Why are you not talking about Amit Sial? Right. He's done a fantastic job. Yes. His sister is there, Anjali Sangwan. Yes.
शी इज बीकाजी कामाजी शायद ऐसी होंगी, कामाजी जो होंगी वो ऐसी ही होंगी। तो उनका लुक भी वैसा ही होगा, बोलने का ढंग भी वैसा ही होगा, उनका कैरेक्टराइजेशन भी ऐसा ही होगा। सो एवरीबडी इज डन अ गुड जॉब। अंकिता लोखंडे, She's done a fabulous job. She's looking like somebody from a village and from a Brahmin Pandit family. उस era की समझ में आ रहा है। आउट ऑफ हाउ मेनी स्टार्स? 4। क्या सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए? 100% देखनी चाहिए। जब आप महात्मा गांधी जी की क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हिस्ट्री बुक्स में पढ़ सकते हो, तो आप वीर सावरकर जी के बारे में ये भी देखिए। 100% देखिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।